होप यू आर गुड। अगर मैं कहूँ स्कूल लाइफ में समर वेकेशन वो टाइम होता था जिसको हम बहुत ही बेसब्री से वेट करते थे और इसके बारे में सुनते ही हम लोगों के चेहरे पे मतलब स्माइल आ जाती थी। तो यू विल एग्री। और क्योंकि ना तो समर वेकेशन में स्कूल के होमवर्क का प्रेशर होता था और ना ही टीचरों की डांट का डर होता था, ना ही सुबह जल्दी उठने का कोई डर। तो हम बहुत ही खुश होते थे और हमें बाहर खेलने को मिलता था, सुबह लेट उठने को मिलता था और फेवरेट कार्टून चैनल देखने को मिलता था। और काफी बच्चे अपने नानी के मामा के घर में जाते थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जो आपका ये बेस्ट पार्ट आपका वर्स्ट मेमोरी बन जाए पूरी लाइफ की, तो पूरी लाइफ भर का ट्रॉमा हो जाए, तो कैसा हो जाए? ऐसे कुछ हुआ मुस्कान के साथ। मुस्कान के साथ ये सब हुआ तो वो 13 साल की थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी समर वेकेशन आने वाली होती है। और इस बार वो और ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपनी नानी के घर जाने वाली होती है और वहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड चित्रा, जो उसकी कजन है लेकिन वो दोनों एकदम सिस्टर्स की तरह एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो भी आने वाली होती है। तो मुस्कान और ज्यादा खुश होती है। मुस्कान अपनी नानी के घर पे पहुंचती है और चित्रा वहां पे पहले से आ रखी होती है, तो ये दोनों मिलती हैं और बहुत खुश होती है एक दूसरे को देख के और खेलने लगती हैं आपस में, काफी सारी बातें करती हैं। और जैसे ही नाना जी इनको बोलते हैं कि आप लोग डिनर कर दो, तो ये डिनर के बाद नाना जी इनको अपना रूम दिखाने के लिए ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन इस बार एक बात गलत थी। ये जिस रूम में हर बार रुके करती थी उस रूम से जो नेक्स्ट वाला रूम होता है कॉर्नर वाला, नाना जी इनको वो वाले रूम में रहने को बोलते हैं और मुस्कान ही सुनते काफी थोड़ी सैड सी हो जाती है क्योंकि उस रूम से मुस्कान को शुरू से ही अच्छी वाइब नहीं आती थी और वो कभी भी उस रूम में जाना नहीं चाहती थी। क्योंकि एक तो एक कॉर्नर का रूम था, बाथरूम के साइड वाला रूम था और इसकी काफी क्रीपी सी वाइब्स थी जो मुस्कान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस रूम की जो वॉल्स थी उनका डार्क रेड कलर था और काफी भरा हुआ रूम, सारा सामान रखा हुआ था इस रूम में। जैसे कि बॉक्सेस रखे हुए थे जो नानी जी के क्राफ्ट का सामान था जो अपने क्राफ्ट में वो यूज करती थी। और एक सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि इस रूम में एक बड़ा सा मिरर था और मुस्कान को बचपन से ही मिरर बिल्कुल भी अपने रूम में पसंद नहीं आई। इनफैक्ट अगर उसके बाथरूम के का गेट और खुला हो तो वो भी तब भी वो सो नहीं पाती क्योंकि उसको ये सब चीजें अजीब सी ही फीलिंग क्रीपी फीलिंग देती हैं। तो मुस्कान काफी डर जाती है, पर क्या करें, नाना जी ने बोला है तो उसमें जाना ही पड़ेगा। तो डिनर के बाद ही लोग ऊपर जाते हैं और ये अपना सामान रख देती हैं दोनों। और जो मिरर होता है उसके जस्ट आगे फ्रेम में डॉल्स रखी होती है 4-5। और वो डॉल से वैसे तो मुस्कान को डॉल से ऐसा कुछ डर नहीं था, लेकिन ये डॉल्स थोड़ी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा कि ये आप ही को सेव कर रही है। तो रात हो जाती है और ये लोग आपस में काफी सारी बातें करती हैं, अपनी सारी मेमोरी शेयर करती हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद ये दोनों मिली होती हैं तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। और चित्रा बात करते करते मुस्कान के लिए ऐसे शोल्डर पे यूं करके सो जाती है क्योंकि मुस्कान के लिए ये और चित्रा के लिए भी ये नई बात नहीं थी। चित्रा हर बार ऐसे बात करते करते सो जाती थी, तो मुस्कान को भी थोड़ी ठंडी नींद आ रही होती है तो चित्रा को ऐसे थोड़ा साइड करके अपनी साइड पे लेटा जाती है, लेटा देती है और मुस्कान सोने की कोशिश करती है। लेकिन मुस्कान को नींद कैसे आएगी क्योंकि इस रूम का जो मिरर होता है वो जस्ट उसके बेड के आगे ही होता है और डोर्स भी ऐसे जैसे उसको स्टेयर कर रही हो। तो मुस्कान काफी सीधा से एकदम सीधा होकर लेट जाती है और सीलिंग को स्टेयर करने लग जाती है। पर फाइनली सीलिंग को स्टेयर करते करते उसको नींद आ जाती है। लेकिन फिर शुरू होता है इस कहानी का वर्स्ट पार्ट। फिर मुस्कान को आता है एक सपना। सपना क्या, वो नाइटमेयर ही था। सपने में मुस्कान लगातार बहुत ही जोर से स्पीड से भागे जा रही है, उसको खुद नहीं पता वो क्यों भाग रही है। तो हिम्मत करके पीछे टर्न करती है तो वो देखती है कि पीछे उसका एक ब्लैक बड़ा सा फिगर है जिसने एक स्लीवलेस ब्लैक कोट पहना हुआ है लंबा सा और एक काउबॉय वाली हेड पहनी हुई है जिसके वाइड से बहुत ज्यादा वाइड वो रिंग्स हैं। और वो उसके पीछे एकदम वॉक कर रहा है, वो भाग भी नहीं रहा, वॉक कर रहा है। जैसे कि मुस्कान कितनी भी तेज भागे तो वो उसको पकड़ ही लेगा। मुस्कान भाग रही है। फिर मुस्कान काफी डर जाती है और मुस्कान को लेकिन दूर एक घर दिखता है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत घर के गेट के आगे खड़ी होती है और मुस्कान को देख के ऐसे वेव करती है और मुस्कान को अंदर आने बोलती है। तो मुस्कान उस घर के पास जाके पीछे मुड़ती है तो उसको कोई भी नहीं दिखता। तो मुस्कान उस घर में चली जाती है। उस घर में जाते ही वो बूढ़ी औरत उसको बोलती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ वरना वो तुम्हें आके ढूंढ लेगा। तो उसका कुछ समझ नहीं आता है तो वो बूढ़ी औरत के पीछे जाने लग जाती है और बूढ़ी औरत उसको एक सेकंड फ्लोर पे एक रूम में लेके जाती है और बोलती है कि तुम बेड के नीचे छुप जाओ। लेकिन मुस्कान सोचने लग जाती है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं क्या करूं। तभी मुस्कान सामने देखती है तो एक विंडो होती है, विंडो के साइड में दो बड़े बड़े कर्टेन्स होते हैं और कर्टेन के बीच में से उसको एक फिगर दिख रहा होता है काफी ब्लरी सा। तो मुस्कान ध्यान से देखती है तो वही था, क्रीपी सा
creepy सी एंटिटी होती है जो उसके पीछे भाग रही थी, जो फ्लोट कर रही है हवा में। और एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सेकंड फ्लोर पे थे। तो इतने में बड़ी वो बूढ़ी औरत शाउट करती है, और उस शाउट से मुस्कान डर जाती है और उठ जाती है। लेकिन ये खत्म नहीं होता, मुस्कान काफी अभी भी हाफ रही है उठने के बाद भी। और जैसे ही वो अपने राइट में टर्न करती है, तो वो देखती है कि वो क्रीपी फिगर उसको उस मिरर में से स्टेयर कर रहा है। तो मुस्कान काफी तेज चिल्लाती है, तो इस आवाज से चित्रा उठ जाती है। और जैसे ही चित्रा रूम की लाइट ऑन करती है, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। तो एक थी मुस्कान की कहानी, जिसमें मुस्कान आज भी, जिस ट्रॉमा के साथ मुस्कान आज भी जी रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।